कोर्स किया, ज्ञान सुना हुआ है, वो किसको याद है? सुना वहां का वहां छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं, वो योग लगा नहीं सकता। जिसने अच्छी तरह से 7 दिन का कोर्स किया, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, ये सारा ज्ञान सुना हुआ है, जिसको याद है बुद्धि के अंदर, ज्ञान ही तो आत्मा का, तो यो जब बैठता है उस ज्ञान का उपयोग करो। बैठते पहले शुरू में अपने आप से पूछो, आत्मचिंतन करो, मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है, हाँ मैं आत्मा हूं। फिर इतना ही नहीं, आत्मा क्या है? आत्मा के पास ये मन है, चेकिंग करो, ये मन किसका विचार कर रहा है, क्यों इनके लिए उनके लिए सोच रहा है, समझा। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि यहाँ बैठे बैठे आप कहते हो मेरा किसी से लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है, यहाँ बैठे बैठे माताओं को याद आता है 12 बज गए, बच्चों ने खाया कि नहीं आए, नहीं खाना खाया, यहाँ से भेज सकते हो, आप यहाँ आए हो, बच्चे घर में है, तो यहाँ बैठे बैठे माँ को याद आएगा, डॉक्टर को पेशेंट याद आएगा। किसकी जिम्मेवारी? माँ की जिम्मेवारी है बच्चों की संभाल करना, गलत नहीं है। अगर अपने को माँ समझते हो तो बच्चे याद आना नेचुरल है। डॉक्टर है, उनको पेशेंट की याद आना चाहिए, पेशेंट को कल ये दवाई दी थी, आज ये दवाई देना चाहिए, ये उसकी जिम्मेवारी है। तब बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, न माँ, न बेटा, न भाई, न डॉक्टर, या आत्मिक स्मृति चाहिए। तो अपने आप से पूछो, नहीं तो मेरे मन में बटा हुआ है, मैं डॉक्टर हूं, मैं माँ हूं, ये याद है। तो कम से कम जब योग में बैठते हो अपनी स्मृति को जागृत करो कि मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा। फिर मेरा रूप क्या है? एक सफेद चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा, ऐसा करके देखो, नहीं दिखाई नहीं देगा, यहाँ अंदर है। क्योंकि टीवी में दिखाते हैं तो अरे आत्मा का दिखा चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है, नहीं, देखने वाले नहीं, महसूस, मैं आत्मा एक सफेद चमकता हुआ सितारा प्रकृति के बीच में बैठा हूं। मेरे 7 गुण है, कभी कभी हम रिपीट करते हैं, मैं शांत स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हो थे। जब परम धाम से उतरे तब हम शांत पवित्र स्वरूप थे, अब कल मुझे परम धाम जाना है, तो अब फिर से पवित्र स्वरूप बनना है, शांत स्वरूप बनना है, शक्ति स्वरूप बनना है। थे वो याद दिलाओ, हम थे, अब मुझे बनना है, उसके लिए कुछ करना है। चौथा, मेरे कर्म, मैं इस प्रकृति में बैठकर आंखों से देखता हूं, नहीं तो कहते हैं इंग्लिश में रिलैक्स, डिटैच हो जाओ। कैसे डिटैच हो जाओ? तो शरीर में बैठे हुए इन आंखों से इधर उधर नहीं देखो, 5-10 मिनट इंद्रियों जीत, ये करना पड़ेगा, अपने आप इंद्रियों जीत नहीं होंगे, सिखाना पड़ेगा कि नहीं 10 मिनट पड़े कुछ भी होने दो, मैं इस आंखों को हिलाऊंगा नहीं, इधर उधर देखना नहीं। इंद्रियों पर देखो, एक एक को प्रयोग करके देख लो, क्या 10 मिनट 5 मिनट आंखों को हिलाने, कोई आएगा जाएगा कुछ गिरेगा भी तो भी आंखों को हिलाना, यूज नहीं करना है, मुख से बोलना नहीं, हाथ पांव हिलाना नहीं। तब कहा बाबा ने बच्चे अशरीरी बनो, शरीर की इंद्रियों को यूज करना आदत बनी है। ऐसे बैठते कब पता नहीं चलेगा आपको, कब दृष्टि इधर गई, कब इधर देखते हो। तो स्थित प्रज्ञ का स्थिर 5 मिनट करो, 1 घंटा नहीं चाहिए। स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट, फटाफट नहीं, ये धीरे धीरे एक एक इंद्रियों पर अधिकार करो। नहीं बोलना है, आज बाबा ने मुरली में कहा कि गलत शब्द बोलने के बदली न बोलना अच्छा है। ये अपने वाणी पर कंट्रोल, एक एक को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हम रोज मुरली सुनते हैं तो अपने आप हो जाएगा, ये ऐसा चमत्कार नहीं। अभ्यास, विधि। तो बैठ करके अपने आप को दिखाओ कि 10 मिनट मुझे आंखें हिलाना नहीं, एक जगह, आंखें बंद भी नहीं करना। सोते हो तो आंखें बंद करते हैं, अब हम सोते नहीं, खटिया पर बैठे हैं, नहीं कुर्सी पर बैठे हैं, तो एक जगह देखते। इसलिए बाबा ने कहा भले चित्र रखो, आराम से देखते बैठो, आत्मचिंतन करो, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, अपने को जागृत करो। हर सेकंड मैं माना शरीर के भान में हूं कि मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया। ये 5 प्रश्नों का अगर आप 5-10 मिनट चिंतन करते हो,
इसका रिजल्ट है अव्यक्त स्थिति। व्यक्त देहधारी शरीर धारी कोई विचार नहीं आया, पाँव दर्द हो रहा है, कोई भी शरीर की याद ही नहीं है, न नींद है, न व्यर्थ विचार है, न विकल्प है। क्यों? मन पूछता है, बुद्धि जवाब देती है। नहीं तो बुद्धि को याद है, अरे आज उसको फोन करना था, प्यास लगी है, पानी चाहिए। ये किसको? बुद्धि को पता है। ये सारे शरीर के इंद्रियों को बुद्धि कंट्रोल करती है। कौन चलाते शरीर को? देखो, रात को आप सोए हो, आंखें बंद है, मच्छर काटता है, तुरंत हाथ उठक मारता है। बुद्धि जागती ज्योत है। इसलिए किसी ने शरीर छोड़ने के बाद भी दीपक जला के रखते हैं। आत्मा जागती ज्योत है। मन सोता है, मन शांत हो जाता है तो नींद आई। मन शांत नहीं, नींद नहीं आती है। तो बुद्धि जागती ज्योत। तब बाबा ने कहा बुद्धि को जागृत करो, तो उससे बात करते रहो। अगर मैं भाई जी को देखते ही बात कर रहा हूं, वो इधर उधर देख नहीं सकते, कभी भी मैं कुछ पूछ सकता हूं, तो अपने आप से बात करो इन दोनों को एक रखने के लिए। नहीं तो ये दोनों शक्तियां सदा विरुद्ध दिशा में जाती है। तब हम कहते हैं योग लगता नहीं है, व्यर्थ विचार आते हैं, माया आती है। योग अपने आप नहीं लगता है, मोबाइल अपने आप नहीं लगता है। मोबाइल का नंबर याद रखना पड़ता है। अगर एक नंबर भी गलत हुआ तो आपका आवाज वहां नहीं जाएगा। जैसे मोबाइल का नंबर याद रखना जरूरी है, तो शुभ बाबा का नंबर भी याद रखना जरूरी है। अगर बाबा से योग लगाना चाहते हो, बाबा से बात करना चाहते हो, तो उसके नंबर याद रखना। उसका नंबर का अलग अलग भाषा है। अव्यक्त स्थिति, विदेही, आत्म अभिमानी, आत्मिक स्वरूप में रहो। शरीर धारियों के विचार नहीं आना चाहिए, आएगा भी नहीं, क्योंकि ये मैं बोलता रहूं तो खा नहीं सकता हूं। टू थिंग्स कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम। या बोलते रहो या खाते रहो। तो मैं बोल रहा हूं तो मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देने में बिजी है। और इसके अंदर एक व्यवस्था ऐसी है, बहुत व्यवस्थाएं है। ये 5 प्रश्न ऐसे नहीं है, ये 5 घंटे का एक्सप्लेनेशन है। कभी कभी कहते हैं मन को शांत कैसे करें, मन की सोचने की जो विधि है, स्पीड, उसको कैसे रिड्यूस करो। ये मैकेनिज्म है। जैसे आपने प्रश्न किया मैं कौन, बुद्धि जवाब देती, तब तक मन शांत हो गया। मन का जो सोचने की गति है वो अपने आप शांत हो जाती है, क्योंकि मन ने प्रश्न किया, जवाब सुनने के लिए उसको चुप रहना पड़ेगा। अब नेचुरल मन की जो गति है वो स्लो हो जाती है। नहीं तो मन को तूफान है, ये इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो शिव बाबा के ऐसी विधि बताता है, नेचुरल। तो जब भी योग करने बैठे हो, अपनी ये अवस्था बनाओ। देहधारी का 5 पहले निर्णय करो, 5 मिनट आधा घंटा मुझे योग में बैठा। अंदर घुसते समय प्लान करके आओ, मुझे कितना मिनट बैठना है। जैसे चप्पल बाहर छोड़ के आते हो कि ये साधना का सभा है, ये ऐसे इधर उधर कथा सुनने का नहीं, सत्संग नहीं। जैसे स्कूल में एक पीरियड है 45 मिनट्स, एक भी स्टूडेंट हिल नहीं सकता है, पीरियड के बाद ही बाहर जाना है। अभी हमारा इतना सहज, कभी भी आओ कभी भी जाओ। तो देखने वाले स्वयं देखेंगे ये यूनिवर्सिटी है कि और कुछ है। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे लिखेंगे। तो एक कोई सिंपल डिसिप्लिन है। अंदर दरवाजे से घुसते हो सेंटर में, यहाँ भी सोच के आओ कहाँ जा रहे हो। डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए जाते हो, यहाँ कहाँ जा रहे हो। मुझे आधा घंटा बैठना है, 15 मिनट बैठना है, 5 मिनट बैठना है। देख के जाना, क्लास अच्छा है, मुरली अच्छी है तो बैठेंगे, नहीं तो जाएंगे। सोच के अंदर आओ, क्योंकि एक आता है दूसरा जाता है तो सबका अटेंशन डाइवर्ट होता है। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई है ये सब, एक दैवी गुण कहते हैं, मर्यादा कहते हैं, एक डिसिप्लिन से। ये भी तो, क्योंकि अभी नए कोई नहीं है, सब बाबा के बच्चे हैं, नए शिविर वाले हैं, उनको पता नहीं, आए चले गए है ना। तो बाबा के बच्चों के अंदर सेंटर में भी ये व्यवस्था, एक बार घुसे पूरी मुरली तक पहले सोच के आओ, मुझे आधा घंटा सुनना है। कोई जाने, हर एक का सभी एक जैसे नहीं हो सकते, तो अपनी मर्यादा लेके आओ, बैठो। तो इस समय इसका चिंतन करो तो आप
नाजुक स्थिति में देखो बाबा का आवाज, कैसे बाबा आपको पढ़ाता है। आपको प्रैक्टिकल उदाहरण बताओ, जीवित। देखो अभी 2-3 साल पहले एक भाई 50 साल से सेंटर में रहता था और उनकी एक लड़की सेंटर संभालती है आज भी। 2 बच्चे थे, बड़े लड़के, दोनों को शादी करके दिया था। पिताजी को पैरालिसिस हुआ तो यहाँ थे। तो बड़ा बेटा रिटायर्ड हुआ तो बड़े बेटे को लगा पिताजी की सेवा करना चाहिए, तो आए दोनों भाई, दोनों एक बहन, और दादी को कहा दादी पिताजी की सेवा करना चाहते हैं। दादी ने कहा तुम्हारा पिताजी ले जाओ। लेकिन बहन को लगा बाबा आपने 50 साल से ब्रह्मा भोजन खिलाया, ज्ञान सुनाया, और आप वो बहू क्या खिलाएंगे। लेकिन मैं सेंटर में ले जाती हूँ, बोल नहीं सकती है, चुप रही। तीनों यहाँ से मधुबन में गए, बाबा के कमरे में बैठे। बहन ने बाबा को कहा बाबा ये मेरा पिताजी तो नहीं, मेरा तो आप है, लेकिन इस पिताजी को आपने 50 साल से ब्रह्मा भोजन खिलाया, खाना खिलाया, योग सेवा कराया, और आज उनको आप बहू के पास भेज रहे हो। मुझे ठीक नहीं लगे, निर्णय ठीक नहीं है। इतना बोल के आई। उनको इतना भी विश्वास भी नहीं था कि बाबा सुनता है, बाबा के कमरे में बोलना है, बात करना है। आई यहाँ आने के बाद गुलजार दादी के तन में बाबा आता है, तो तीनों ही बहन, दोनों भाई दृष्टि लेके पिताजी को भी लेके जा रहे थे। तीनों नीचे उतरे, बहन ऊपर ही बैठ गई, लास्ट था। और बाबा जाते जाते बाबा ने बुलाया, बच्ची जो निर्णय लिया वो सही है। वो सवेरे ऐसे बोल के आए थे, कुछ विश्वास भी नहीं, तो क्या निर्णय, 1-2 घंटे तक याद ही नहीं रहा क्या निर्णय बाबा ने कहा। फिर याद आया, हाँ सवेरे बाबा के कमरे में मधुबन में मैं बोल के आई थी बाबा ये निर्णय ठीक नहीं है। तो बाबा ने कहा निर्णय ठीक है। भाई तो लेके गया, 1 साल भाई ने पिताजी की सेवा किया, भाई शरीर छोड़ के चला गया, क्योंकि उसकी भी इच्छा थी। बाबा देखो दोनों का संभालता है, भाई की इच्छा थी ले जाओ, बाबा जानता है जानी जाना ना रहे। और 1 साल के बाद भाई ने शरीर छोड़ा, बहन अपने घर से अपने सेंटर में लेके गई। आज भी पिताजी 2 साल पहले मैंने देखा था, 99 ईयर्स थे, अभी 101 ईयर्स होगा, आज भी जीवित है। और बहन सेंटर में रख करके सेवा करती है, बाबा दोनों का सुनता है। तो किसने सुना, सोचना। बाबा के कमरे में कौन था, बाबा का फोटो है, कौन सुनता है, किसने जवाब दिया। तब कहा, आपको शुरू में सुना रहा था कि इतने धर्म गुरु, इतने सब संत गए, कहां गए हो। ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ा, कहां गया, जन्म लिया, परमधाम गया, कहां गया, सूक्ष्म तन में। क्या प्रूफ, हर साल अपना तन नहीं है, गुलजार दूसरे तन में आकर, गुलजार दादी के द्वारा आकर 50 साल से, 1-2 साल नहीं, 1-2 साल कोई आएगा, 50 सालों से जो 80 साल पहले ज्ञान सुनाया था शुरू में, वही ज्ञान आज 50 साल से सुना रहा है। कौन, दूसरा कोई आत्मा आई और बाबा बताता है ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, साकार की बात बताता है बाबा। तो कौन सी आत्मा, वही आत्मा और वही बाबा। दोनों बाप दादा दोनों गुलजार दादी के द्वारा आज तक भी सेवा कर रहे। तब कहते हैं भगवान